हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सॉरी, मंथली चार्ट से। देखिए 21,800 के ऊपर ये जो एक बड़ी कैंडल थी, इसके ऊपर ट्रेड करना डेफिनेटली पॉजिटिव है बाजार के लिए। लेकिन अभी मंथली कैंडल फॉर्म हो रही है, तो मैं अभी ये प्रिडिक्ट नहीं करूंगा कि ये बुलिश है या बियरिश है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि देखिए 21,800 बनाया, फिर एक कैंडल बनी जो कि डोजी बनी, 22,124 हाई बनाया। इस कैंडल ने भी वही सेम रीटेस्ट किया, 22,127 बनाया। और 22,100 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, राइट। 22,120 का रेजिस्टेंस अभी तक बना हुआ है, और इसके ऊपर 22,220 22,400 अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं अगर वो निकलता है तो। ठीक है, मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे देखेंगे कुछ, अगर हमारे को क्लैरिटी मिलती है, कुछ समझ में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेंज है, अभी फिलहाल ये वीक भी इस रेंज के अंदर ही कारोबार कर रहा है। और जब ये इस रेंज के ऊपर निकलेगा, ठीक है, देन ओनली हम ये बोलेंगे कि यस ये बुलिश हो गया। लेकिन 21,400 के ऊपर निकल रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, दैट इज द पॉजिटिव सिग्नल फॉर द निफ्टी। ठीक है, लेकिन इस रेंज से बाहर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वीकली चार्ट से हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं। बस केवल माइंडसेट ये रख लिया कि हाँ बुलिश है, और इस रेंज से कहां बाहर निकलेंगे ये क्लियरली दिखा रहा है 22,120-25 से। और जो आज का डे लो है, ठीक है, 21,830, और 21,830 से लेके 860, सॉरी 860 से लेके 830 तक का ये सारा का सारा जोन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बस अगर बाजार 22,100 की तरफ मूव करता है तो उससे वहां से निकल जाना चाहिए। और कई लोग ये भी बोल रहे होंगे कि देखिए दिस इज अ डबल टॉप, और डबल टॉप लगने के बाद बाजार ने अब क्या किया है, केवल एक बाउंस दिया है। तो लेकिन अगर ये बाउंस दिया भी है फ्रेंड्स, तो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता, यानी 21,800 के नीचे नहीं चलता, तब तक आप शांत बैठिए, डू नॉट शॉर्ट। ठीक है, देखिए मार्केट को वॉच कीजिए। ठीक, प्रोबेबिलिटी बाजार के ऊपर निकलने की हाई है, नीचे जाने की बजाय टाइम प्राइस एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर टाइम प्राइस अपना काम करता है तो डेफिनेटली वो बाजार को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, मार्च तक अभी हमारे पास समय है। अब देखिए ये मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं यहाँ पर। इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा हमारे को क्लैरिटी रहा करेगी कि भाई बाजार अभी कहीं ट्रेंड ब्रेक तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब डेली चार्ट से हम ओवरली चार्ट पे आते हैं। आज तो केवल एक नॉर्मल कैंडल बनी है, नथिंग एल्स, रेड कैंडल है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस से ऊपर ही ट्रेड हुआ है, राइट। अब यहां पर हम पहुंचते हैं तो हमें दिखता है कि नहीं यार, ये तो अभी इस कंसोलिडेशन वाले जोन के अंदर ही घूम रहा है। भाई जब तक 980 के ऊपर नहीं निकलेगा, जो हमने अभी एक दो दिन पहले लेवल इंट्राडे के लिए डिस्कस भी किया था, 970 980 उसके ऊपर निकलेगा, देन वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो कल हमारे को 970 980 के इस लेवल के ऊपर नजर बना के रखनी है। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। 15 मिनट चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो हम लोगों को ये डिस्कशन करना है कि भाई आज के दिन हमें कैसे कारोबार करना, बाजार में सॉरी कैसे काम करना चाहिए था। अब ये शुरू के 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, आप इसे मार्क कर लीजिए। इस कैंडल को जैसे ही बाजार ने ब्रेक किया है, बाजार नीचे की तरफ आया है। ठीक, बाजार ने क्या लेवल टेस्ट किया, नीचे ऊपर की तरफ। हमने कल क्या लेवल निकाले थे, अब हम कल के लेवल्स की तरफ आते हैं। कल के लेवल मैंने यहाँ डाले हुए। ठीक है, तो हमने डाला था 21,800 से लेकर 840 सपोर्ट है, और 860 का लो बनाया, 860 का लो बना के ऊपर निकला। हमने रेजिस्टेंस क्या बनाया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो निफ्टी का रेजिस्टेंस था वो 21,970 से 980 था। ऊपर का टारगेट 22,050 से 22,100 का जोन था। ठीक है, तो 22,050 टेस्ट करके जब बाजार नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था, और इसे हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था कि भाई अब ये रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट पे गया है, तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए था आज के दिन। ठीक है, राइट। ये हमने एक कैंडल फॉर्म कर दी, ये 5 मिनट की कैंडल हो गई फॉर्म, गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है, गैप अप होने के बाद
क्या कहते हैं, बाजार ने ये जो 5 मिनट की रेंज थी इसको ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट जोन पर आ गया। अब देखिए सपोर्ट जोन पर आने के बाद का प्राइस एक्शन वॉच कीजिए। यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता, यहाँ ट्रेड नहीं बनता, 9:25 तक ट्रेड नहीं बनता, 9:35 40 यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं बनता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9:40 से 9:45 तक भी एक सपोर्ट जोन पे बाजार घूम रहा था। ठीक है, अब सपोर्ट जोन पे घूमने के बाद आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हायर हाई के लिए खेला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना लिया और ये एक 22,008 को टेस्ट भी कर लिया। ठीक, लेकिन समझिए जब इसने एक बाउंस दिया 22,020 तक, तो जब तक 22,020 क्रॉस नहीं करेगा मेरे को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? मेरे को ये जो रेंज बन रही है ये जब ब्रेक होगी देन ओनली मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मार्केट ने नीचे एक बेस बना के एक रेंज बना के ऊपर मूव देना शुरू कर दिया। अब बाजार 22,020 तक तो गया, दोबारा गया, देखिए 10:15 के आसपास, फिर 22,020 गया लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो गया और ये 10:40 की कैंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, 10:40 11:15 बजे इसने एक सिग्नल दिया जिसमें इसने क्लोजिंग दी और फिर ये दोबारा ऊपर गया, नहीं सस्टेन हुआ। 11 बजे की ये कैंडल आप नोट कर लीजिए, दिस वाज द ब्रेकडाउन कैंडल जिसने ये कंफर्मेशन दिया कि यस बाजार नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहां पर हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे, वो क्या करेंगे? 960 का के लेवल पे हम शॉर्ट कर रहे हैं, 990 30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, अब 60 पॉइंट का ट्रेड निकलता है यहां से, 1:1 नहीं 1:2 का ट्रेंड निकलता है। क्यों? क्योंकि नीचे एक जो ट्रेंड लाइन चल रही थी वो ट्रेंड लाइन बहुत दूर थी। ठीक है, और बाजार ब्रेकडाउन दे रहा था। तो अब यहां से 60 पॉइंट का ट्रेड जो बनता है वो 900 बनता है और बाजार ने 900 का जो लेवल है, ठीक है, वो तो बड़ी जल्दी अचीव कर लिया। ये 11:30 बजे ही टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, राइट, दिस वाज द कैंडल जिसने लो बनाया है 21,880-85। उसके बाद आप देखिए बाजार ने क्या किया, बाजार कंसोलिडेट करने लगा। बाजार का जो कंसोलिडेशन चला है फ्रेंड्स, यहां से 21,860 का लो बनाया है, यानी कि वहीं आ गया, हमारा सपोर्ट के आसपास आ गया। ठीक है, कुछ जो मैं लेवल्स निकालता हूं वो लेवल्स के अकॉर्डिंग बाजार को 21,840 50 60 इसी के आसपास आना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी निकल सकते हैं जब हमारा 1:2 बन रहा है। हम क्यों लालच करें, आप ये बताइए? मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, मैं क्यों लालच करूंगा? आई विल नेवर डू दिस। ठीक है, हमने 1:2 का ट्रेड निकाला, उसके बाद बाजार ने यहाँ कंसोलिडेट किया, बाजार यहां से ऊपर जाने लगा, बाउंस दिया और फिर नीचे आ गया। अब कल भी ऐसा ही हुआ था, कल के लिए भी मैंने यही बात बोल रहा हूं कि कल तो हमारे को लॉन्ग करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये दिस कैंडल 21,920 गिवन अ सिग्नल कि भैया ये 21,920 1:30 की, यहां पे जाके हमें ट्रेड मिला है, या कुछ लोगों ने 1:20 पे भी ट्रेड लिया होगा, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस लगता है नीचे, ठीक है, वो लगता है 21,880। अब आप 21,920 पे 21,880 यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपके पास फिर से ट्रेड 1:2 का ऑप्शन यहां पे खुल रहा है। ठीक है, 21,920 पे आपने ट्रेड लिया और आप इसे कहां पे काटोगे? 21,970 50 पॉइंट, अगर आप 1:1 पे ट्रेड करते हो तो, क्योंकि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो और 50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस इसने आके टेस्ट कर लिया और ये तो 60 पॉइंट का ट्रेड दे गया। ठीक है, 1 into 1.5 दे गया, लेकिन हमारे को ऑन अ सेफर साइड 1:1 पे निकल जाना है। इट इज अ सेकंड ट्रेड ऑफ द डे। ठीक है, उसके बाद बाजार ने कंसोलिडेट किया, डे ओवर। ठीक, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, कल के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं, कल हमारे को किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, अब सॉरी मैं 30 मिनट चार्ट पे पहुंच गया। देखिए ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, बाजार ने 21,800 के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, अब बाजार का जो सपोर्ट बन गया वो 21,800 से लेकर 840 बन गया, राइट।
21,800 से लेके 840 है ही है, वो जो जहां से ब्रेकआउट मिला। बाकी छोटे मोटे जो इंट्राडे के सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन वगैरह के, ये सब आप इस वक्त इस तरीके की मार्केट में ना ही ज्यादा ध्यान दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहां भी आया, थोड़ा सा साइडवेज हो गया, तो भी आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बड़ा लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस डेफिनेटली वही है 21,970 से लेके 985, ये मैंने कल भी लेवल दिया था, ठीक है। 21,970 से 985 के लेवल को जब भी बाजार निकालेगा, ये मैंने मार्क कर रखा है, 22,050 तक का टारगेट आएगा ही आएगा। 22,050 से लेके 22,100 तक का टारगेट आएगा, अगर अब 21,970 से 985 को निकाल गया, ठीक है। 950 के आसपास तो बंद ही हुआ है, छोटा सा गैप अप खुलता है, वहां से अगर कंसोलिडेट करके निकले या फिर उसके ऊपर डायरेक्टली ओपन होके स्टेबल रहे, तो सीधा सीधा हमारे ऊपर के टारगेट आ जाएंगे 22,050 से 22,100। अब वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नीचे आ चुका है, डबल टॉप है, 22,130 क्रॉस होने दीजिएगा, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्विक मूव आएगा 22,220, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, ठीक है। अगर अब वो कंसोलिडेट करता है और नीचे की तरफ जाता है, तो हमें बाय डिप्स कहां करना है, 21,800 से 21,840 के आसपास हमें वहां देखना है कि भाई खरीदारी का मौका मिलता है, डेफिनेटली हम खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्रेक कर देता है तो बाजार कहां जाएगा, 21,730 पे, और 21,720 ब्रेक कर देता है तो 21,660 का टारगेट, राइट। 21,660 तक टारगेट बन जाएगा अगर नीचे जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।